हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मोर। मैं हूं मौसमी पाल और जैसे कि आप सबको पता है कि मैं इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाली हूं, आप लोगों को थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर मैं डिस्कस करने वाली हूं और पर्टिकुलरली कलर्ड इडियम्स। ठीक है, कलर्ड इडियम्स मतलब कोई भी ऐसा कलर हम लोग पकड़ लेते हैं और फिर वो कलर रिलेटेड हम लोग इडियम्स अगर कुछ बोलते हैं उसे बोला जाता है कलर्ड इडियम्स। और आज का कलर है क्या? आज का कलर है ब्लैक। ठीक है, ब्लैक के ऊपर और एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहाँ पे आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। वो जो ब्लैक कलर के ऊपर जो वीडियो है वहाँ पे मैं 8 इडियम्स, टोटल 8 इडियम्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और इस वीडियो में मैं बाकी जितने भी रिलेटेड टू ब्लैक कलर जितने भी इडियम्स है वो मैं डिस्कस कर दूँगी। ठीक है, तो इसमें आप लोग को 7 इडियम्स आप लोगों को मिल जाएगा, तो टोटल 15 इडियम्स यू विल गेट रिलेटेड टू दिस ब्लैक कलर। ठीक है, तो जितने भी इम्पॉर्टेंट इडियम्स होता है रिलेटेड टू ब्लैक कलर आई विल डिस्कस हियर। और ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 आप लोग देख लेना और आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं कि आज मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ। और साथ में ये बोलना चाहती हूँ कि ब्लैक कलर ख़त्म हो जाने के बाद नेक्स्ट कलर में डिस्कस करूँगी, जैसे कि ब्लू एंड अदर्स डिफरेंट कलर्स आई विल डिस्कस, उस रिलेटेड जितने भी इडियम्स होता है मैं डिस्कस कर दूँगी। तो चलिए, जो पहला ईडीएम है क्या है देख लीजिए, ब्लैक लुक। ठीक है, ब्लैक लुक का मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लैक लुक? देखिए, लुक मतलब क्या है, किसी का फेस को डिनोट करता है, तब उसे हम लोग लुक बोलते हैं। ठीक है, ब्लैक इज अ नेगेटिव वर्ड। ठीक है, ब्लैक एक नेगेटिव वर्ड को डिनोट करता है। द ब्लैक लुक मतलब ये नहीं काला चेहरा, ये हम लोग नहीं बोलेंगे। लुक यानी कि फेस को डिनोट कर रहा है और ब्लैक लुक मतलब एक नेगेटिव कुछ टर्म को यूज़ कर रहा है। ये मतलब ये नहीं है कि बहुत हैप्पी फेस है, ऑब्वियसली सम नेगेटिव थिंग इट इज़ डिनोटिंग। तो क्या नेगेटिव थिंग ये डिनोट कर रहा है? बहुत ज़्यादा गुस्सा या फिर बहुत ज़्यादा घृणा को डिनोट कर रहा है। ठीक है, क्रोध और घृणा से भरा चेहरा। ठीक है, जो चेहरा बहुत क्रोध या घृणा से भरा हुआ है उसे बोला जाता है ब्लैक लुक। ठीक है, फेस फुल ऑफ एंगर एंड हेट्रेड। अब एग्जाम्पल क्या है देखिए, शी गेव मी अ ब्लैक लुक। ठीक है, वो मुझे क्या दे रहा है? वो मुझे गुस्से से देख रही है, फिर बहुत घृणा से मेरी तरफ देख रही है। तो ये एग्जाम्पल है। देखिए, मैं जनरली कोई भी इडियम्स को ले रही हूँ उसको मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, साथ में कोई पिक्चर भी मैं दिखा रही हूँ और साथ में एक एग्जाम्पल भी दे रही हूँ ताकि आप सबको बहुत आसानी से ये चीज़ याद रहे, दिमाग में रहे बहुत ज़्यादा दिन तक। क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेजेस हम लोग जितना पढ़ते हैं, जितना याद करने की कोशिश करते हैं मीनिंग्स को, उतना ही हम लोग भूल जाते हैं। ऐसे तरीके से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा इडियम्स ताकि आप लोग ना भूलें। इसके वजह से मैंने ये एग्जाम्पल और पिक्चर दोनों का मदद लेकर आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। तो चलिए, नेक्स्ट इडियम क्या है मैं देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट इडियम है टू लुक एज ब्लैक एज थंडर। देखिए, ये फेस से ही रिलेटेड है। जैसे कि पहला वाला था ब्लैक लुक, वो चेहरा से रिलेटेड था, ये भी चेहरा से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी क्या है? चेहरा से रिलेटेड है, चेहरा से रिलेटेड है। टू लुक एज ब्लैक एज थंडर। थंडर यानी कि क्या है? थंडर यानी कि बिजली। ठीक है, बिजली को हम लोग थंडर बोलते हैं। तो बिजली बहुत तेज होता है, तेज चीज़ को समझाता है। मतलब जो फेस थंडर के जैसा है, बिजली के जैसा है। बिजली मतलब क्या है? एंगर को डिनोट कर रहा है। मतलब अगर कोई एक्सट्रीमली एंग्री, इफ समवन इज एक्सट्रीमली एंग्री देन दैट इज नोन एज टू लुक एज ब्लैक एज थंडर। बहुत ही नाराज़ हो जाना, कोई अगर बहुत ज़्यादा नाराज़ है या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ठीक है, अगर कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टू लुक एज ब्लैक एज थंडर। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, एकदम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली एंग्री। तो ब्लैक लुक और टू लुक एज ब्लैक एज थंडर, ये दोनों में फिर फ़र्क क्या है? देखिए, फ़र्क यही है कि ब्लैक लुक दोनों चीज़ को डिनोट कर रहा है, जैसे कि गुस्सा और घृणा दोनों चीज़ को। और ब्लैक एज थंडर जब हम लोग बोलते हैं तब इसका मतलब है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा या फिर बहुत ही ज़्यादा अगर कोई नाराज़ हो जाता है, एक्सट्रीमली एंग्री, देन दैट इज़ नोन एज टू लुक एज ब्लैक एज थंडर। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? शी लुक्ड ब्लैक एज थंडर। ठीक है, वो उसको देख के समझ में आ रहा है कि वो गुस्से से बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ठीक है,
कब, क्यों वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और उसका चेहरा देख के क्यों ऐसा लग रहा है कि बहुत गुस्से में है? एज वी इन्फॉर्म्ड हर, जब हम लोगों ने उसे इन्फॉर्म किया, हम लोगों ने जब उसे बताया, क्या बताया? ऑफ द डिसीजन ऑफ द स्कूल, स्कूल का डिसीजन के बारे में जब हमने उनको बताया तो वो गुस्से में क्या हो गए? बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। ठीक है, लाल तो हम लोग नहीं बोलेंगे, गुस्से से लाल अगर बोलेंगे तो आप ब्लैक एज थंडर के साथ रेड कलर को कंफ्यूज कर देंगे, तो ये बेहतर होगा कि मैं ये बोलूँ कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। तो ब्लैक एज थंडर यानी कि एक्सट्रीमली एंग्री, ब्लैक लुक मतलब जो चेहरा गुस्सा और घृणा दोनों से भरा हुआ होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो ईडियम है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट ईडियम है ब्लैक शिप। आप ये थोड़ा सा ये पिक्चर देखिए, तो पिक्चर देख के आसानी से समझ में आ जाएगा। ये पिक्चर देख के आप क्या देख रहे हैं? इस पिक्चर में, ये पिक्चर में आप यही देख पा रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा सफ़ेद रंग का शीप है और बीच में एक शीप है जो काला रंग का है, इसीलिए वो काला शीप जो है वो हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, हर जगह पे सफ़ेद है और बीच में एक काला शीप है जो एक ऑड वन आउट हो गया है, ऑड वन आउट। ठीक है, तो ब्लैक शिप यानी कि ऑड और डिसरिप्यूटेबल मेंबर, जिसका रेपुटेशन अच्छा नहीं है उसे डिसरिप्यूटेबल मेंबर कहा जाता है। जो ऑड वन हो गया है, कहाँ पे? एक ग्रुप में, हो सकता है वो फैमिली में, कोई भी फैमिली है उस फैमिली में वो ऑड वन आउट हो गया है या फिर डिसरिप्यूटेबल हो गया है। ब्लैक शिप का और एक मतलब क्या होता है? कलंकित व्यक्ति या कलंकित इंसान, जिसे कलंकित इंसान का और एक टर्म क्या होता है? टर्निश्ड। ठीक है, टर्निश्ड पर्सन, टर्निस्ट पर्सन को भी हम लोग बोलते हैं क्या? कलंकित व्यक्ति। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? मोनिका इज़ द ब्लैक शिप इन द फैमिली। ठीक है, मोनिका क्या है? फैमिली में एक ब्लैक शिप है, एक कलंकित इंसान है, कलंकित व्यक्ति है, बिकॉज शी इज़ अ डिज़ाइनर, क्योंकि वो एक डिज़ाइनर है। मोनिका क्या है? एक डिज़ाइनर है, और वेयर इज़ एवरीवन एल्स इज़ अ डेंटिस्ट। ठीक है, बाकी फैमिली के हर कोई इंसान डेंटिस्ट है, हाईली एजुकेटेड है, लेकिन मोनिका एक डिज़ाइनर है, इसकी वजह से उसे फैमिली का ब्लैक शिप माना गया है। ठीक है, ऑड वन आउट माना गया है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट जो ईडियम है वो क्या है। नेक्स्ट ईडियम है इन द ब्लैक। जब हम लोग बोलते हैं इन द ब्लैक, तब वो और नेगेटिव वर्ड को डिनोट नहीं करता है, वो एक पॉजिटिव चीज़ को डिनोट करता है, यानी कि प्रॉफिट को डिनोट करता है। ठीक है, प्रॉफिट यानी कि लाभ। ठीक है, लाभ को डिनोट करता है। ठीक है, तो मेकिंग प्रॉफिट, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, सक्सेसफुल होना, प्रॉफिट बनाना, अगर मतलब मेनली ये आर्थिक रूप से ही इस आर्थिक स्थिति को ही डिनोट करता है। अगर कोई सक्सेसफुल है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी, दैट इज़ नोन एज इन द ब्लैक। ठीक है, एक आर्थिक रूप से लाभदायक स्थिति में, स्थिति यानी कि सिचुएशन, लाभदायक यानी कि प्रॉफिट, और आर्थिक रूप मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, एग्जाम्पल अब देख लीजिए, द कंपनी इज़ फाइनली इन द ब्लैक। ठीक है, जो कंपनी है वो इज़ फाइनली इन द ब्लैक मीन्स द कंपनी इज़ फाइनली मेकिंग प्रॉफिट। कंपनी जो है वो फाइनली अभी इनकम कर रहा है, उसका इनकम रेशियो बढ़ गया है, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कंपनी अभी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है मार्केट में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक लिस्टेड। ब्लैक लिस्टेड का मतलब क्या है? कोई लिस्ट है जिस लिस्ट में वो अंदर नहीं जा सकता। ब्लैक लिस्टेड मतलब बैन हो जाना। ठीक है, सिंपल और इजी तरीका, बैंड हो जाना, किसी पाबंदी लगा देना, पाबंदी। ठीक है, पाबंदी अगर लगा देते हैं किसी चीज़ के ऊपर, या किसी भी चीज़ के ऊपर अगर पाबंदी लगा दिया जाता है उसे, और या फिर बैन किया जाता है, उसे ही बोला जाता है क्या? ब्लैक लिस्ट कर देना। ठीक है,
पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध, सपोज कोई है मतलब कोई मूवी का ऐसा टॉप 10 लिस्ट हम लोग बना रहे हैं कि किसको टॉप 10 मूवी के लिस्ट में रखा दिया जाए। अगर किसी मूवी को हम लोग बोल देते हैं ये ब्लैक लिस्ट हो चुका है, मतलब ये बैन हो चुका है, वो कभी भी वो लिस्ट में आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल था, नंबर ऑफ कंपनीज करेंटली ब्लैक लिस्टेड इज 25, मतलब अभी फिलहाल में कितने कंपनी बैन हो गया है या फिर ब्लैक लिस्टेड हो गया है, 25 कंपनीज आर बीइंग ब्लैक लिस्टेड, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट मीन्स ऑपोजिट कलर को डिनोट कर रहा है, ब्लैक एंड वाइट, यानी कि राइट या और रॉन्ग। तो क्या है इसका मतलब देख लीजिए, ब्लैक एंड वाइट सब्जेक्ट और सिचुएशन, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट सब्जेक्ट और सिचुएशन, सब्जेक्ट यानी कि विषय, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विषय, सिचुएशन यानी कि स्थिति, इज वन, ये ब्लैक एंड वाइट ये ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा विषय है या फिर ऐसा एक स्थिति है इन विच इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, जहाँ पे हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये समझना आसान है, आसानी से क्या समझ सकते हैं, व्हाट इज़ राइट और एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, कौन सही है और क्या गलत है, ठीक है। ये पिक्चर अगर आप देख लीजिए कि एक जगह पे राइट का मार्क है, एक जगह पे रॉन्ग का मार्क है, मतलब कौन सा सही है कौन सा गलत है, अगर ये बहुत आसानी से जाना जा सकता है, उसी को बोला जाता है ब्लैक एंड वाइट। तो एग्जाम्पल क्या दिया गया है, देखिए, देयर आर नो ब्लैक एंड वाइट रूल्स व्हेन इट कम्स टू टर्मिनेटिंग अ करप्ट ऑफिसर फ्रॉम हिज पोस्ट। अगर कोई ऑफिसर अपने पोस्ट पे है और वो करप्टेड है या फिर वो घूस ले रहा है, ब्राइब्स एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो करप्टेड हो गया। जो ऑफिसर ऑलरेडी करप्टेड है उसको अगर टर्मिनेट करना है, टर्मिनेट करना मतलब उसके अपने पोस्ट से हटा देना, उसको जॉब से डायरेक्टली निकाल देना, तो टर्मिनेट अगर करेंगे उसके लिए कोई ऐसा कोई ब्लैक एंड वाइट रूल्स नहीं है, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट रूल्स नहीं है, सही गलत ये सब सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, डायरेक्टली दैट पर्सन इज टर्मिनेटेड फ्रॉम द पोस्ट, ठीक है। तो यही चीज़ ब्लैक एंड वाइट। अब देखिए ब्लैक एंड वाइट से रिलेटेड और एक इडियम है जहाँ पे हम लोग ब्लैक एंड वाइट के जस्ट पहले एक प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं इन। जब हम लोग बोलते हैं इन ब्लैक एंड वाइट तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है। जब हम लोग सिर्फ ब्लैक एंड वाइट यूज़ करते हैं उसका एक अलग मीनिंग होता है। जब हम लोग यूज़ करते हैं इन ब्लैक एंड वाइट देन द मीनिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट। देखिए इन ब्लैक एंड वाइट मतलब एक सफ़ेद पन्ना है, सफ़ेद पेपर है, वाइट पेपर है, वेर एवर वी आर राइटिंग दैट राइटिंग समथिंग ऑन दैट पेपर यूजिंग अ पेन और अ पेंसिल, ठीक है। उसको हम लोग कोई भी कलर हो सकता है, ऐसा नहीं कि ब्लैक कलर का पेन से ही आपको लिखना है। ब्लैक एंड वाइट टर्म का मतलब है कि वाइट पेपर में आप कुछ लिख रहे हैं, ठीक है। तो ब्लैक एंड वाइट ऐसे करके आप मतलब याद कर सकते हैं कि वाइट पेपर में हम लोग ब्लैक पेन से कुछ लिख रहे हैं, जैसे कि पिक्चर में भी मैंने दिखाया है। तो ऐसे करके भी आप याद रख सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वाइट पेपर के ऊपर हम लोग ब्लैक पेन से ही लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन रिटन फॉर्म, ठीक है, लिखित रूप में। अगर कुछ हम लोग मतलब इन रिटन फॉर्म अगर हम लोग कुछ लिखते हैं तो उसे बोला जाता है इन ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल क्या है, दिस इज़ गुड टू हैव द एग्रीमेंट इन ब्लैक एंड वाइट। ये हमेशा अच्छा होता है, दिस इज़ ऑलवेज गुड। क्या अच्छा होता है, टू हैव द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट जो ब्लैक एंड वाइट में हो, इन ब्लैक एंड वाइट मीन्स इन रिटन फॉर्म। आप खुद ही सोचिए, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, अगर कोई एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है या फिर MOU अगर कुछ साइन हो रहा है, तो अगर हम लोग मुंह से जस्ट बोल देंगे कि हाँ ये हमारे बीच में ये चीज़ एग्रीमेंट हो चुका, तो इज़ दैट सफिशिएंट? ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। तो उसके लिए क्या चाहिए, हम लोगों को रिटन फॉर्म में कुछ चाहिए, एक प्रूफ चाहिए, है ना। तो प्रूफ हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, अगर कोई पेपर में हम लोग कुछ लिखते हैं तभी वो प्रूफ क्रिएट होता है। मुंह का बोली तो उसमें कोई वैल्यू होता नहीं है। तो ऑब्वियसली हियर इट इज़ बीइंग सेड कि इट इज़ गुड और दिस इज़ गुड टू हैव द एग्रीमेंट इन ब्लैक एंड वाइट, ठीक है।
तो यही है डिफरेंस बिटवीन ब्लैक एंड वाइट एंड इन ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट मतलब जब कोई डिसीजन लेना है कि कौन सही है क्या गलत है, उसे बोला जाता है ब्लैक एंड वाइट। और इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होता है, अगर कुछ रिटन फॉर्म में हम लोग लिखते हैं उसे बोला जाता है इन ब्लैक एंड वाइट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं बस ब्लैक रिलेटेड इतना ही इडियम्स करवाने वाली हूँ। अगर मैं देखती हूँ कि ऐसा कोई इडियम्स है जो छूट गया है तो मैं डेफिनेटली उसे मैं करवा दूंगी। और अगर आप लोगों को भी पता है ऐसा कोई ब्लैक रिलेटेड कलर रिलेटेड कोई और इडियम्स है जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर आप लोग जब SSC या फिर कुछ भी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं कि ऐसे ब्लैक कलर रिलेटेड कोई इडियम है जो मैंने कवर नहीं किया है, तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि ये कलर मैंने कवर नहीं किया है। तो ऑब्वियसली आई विल इंक्लूड दैट कलर इन माई नेक्स्ट वीडियो। और जो कलर मैं पहले से ही बोल रही हूँ, नेक्स्ट कलर है ब्लू। मैं फिर नेक्स्ट क्लास जो मैं लूँगी वहाँ पे ब्लू कलर रिलेटेड जितने भी इडियम्स है उसको कवर करने की कोशिश करूँगी। अगर एक वीडियो में हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर एक वीडियो नहीं हुआ तो उसको भी मतलब और एक पार्ट बनाना पड़ेगा। तो जो भी हो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कमेंट भी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। बाय बाय।